सो ये हूँ मैं इन द वर्स्ट कंडीशन ऑफ माई लाइफ। मैं रोज जिम जा रहा था, रेगुलरली वर्कआउट कर रहा था, जिम में वेट्स भी ज्यादा उठा रहा था, लेकिन मेरी कंडीशन बहुत ही बेकार होती जा रही थी ड्यू टू बैड ईटिंग हैबिट्स और बल्क के नाम पे कुछ भी खाना। लेकिन मुझे जब ये रियलाइज हुआ तो मैंने उसको चेंज करने की कोशिश की और ये हूँ मैं करंटली अपने पिछले 3 महीने की फिजिक के मुकाबले तो बहुत ही बेटर कंडीशन में, और जिम जाते हुए भी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। फिजिक वाइज कुछ लगता है कि मैं जिम कर रहा हूँ। सो यही चीज है और यही चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो को। फैट लॉस या फिर कट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज जो कि अगर आप समझ जाए या फिर जब आपको इस चीज का पता चल जाए तो बहुत ही सिंपल हो जाती है। लेकिन बिगनिंग में जो बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कैसे उस माहौल में जाना है या फिर कैसे कट में प्रोसीड करना है या फिर क्या रूटीन फॉलो करना है, डाइट्स, वर्कआउट्स, कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ ड्रास्टिक चेंजेस लाने हैं या फिर वही सब फॉलो करके हम अपनी एक लीन और श्रेडेड फिजिक पा सकें। सो व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक 3 स्टेप गाइड जिसकी वजह से आप आसानी से बहुत इजीली अपना फैट लॉस कर सकते हैं। थोड़े सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते हैं, जैसे खाने वगैरह पे कंट्रोल एंड रूटीन, कार्डियो रूटीन एंड ऑल, जिससे कि प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। वरना तो 6 मंथ्स में भी हो जाता है, 9 मंथ्स में भी हो जाता है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि फैट लॉस पे आपको कम से कम टाइम देना चाहिए और मसल बिल्डिंग की तरफ ज्यादा टाइम देना चाहिए। लाइक 6 टू, अगर आप 1 साल की बात करो तो उसमें से कम 8 या 9 मंथ्स होने चाहिए आपके बल्क पे या फिर लीन बल्क पे, और बाकी टाइम आप अपने आप को लीन डाउन करने या फिर आपको थोड़ा अपने शेडेड वर्जन देखना है तो उसके लिए आपको देने चाहिए। सो सीधे पॉइंट पे आते हैं। सो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है अपने फैट लॉस के टाइम वो होगी अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना। मैंने पहले भी बताया हुआ है और मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर मैं नीचे डाल दूंगा उसका लिंक। आपको बस में अपना मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट करना है। वो यूजुअली तो वो एक्यूरेट होता नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है। ये वो उससे, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस है, तो उससे आपको देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैंने तो सीधा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी 2500 थी मेंटेनेंस कैलोरी, तो मैंने सीधा 2000 पे कर दिया था या फिर 2100। मैंने इतना वेट नहीं करा था कि मैं 100 कैलोरीज रिड्यूस करता रहूँ या फिर, मतलब वो टाइम लेते हैं और मसल लॉस का भी होता है सीन। अगर आप जल्दी करो, जल्दी ज्यादा डेफिसिट में हो, लेकिन मतलब मेरे साथ इतना नहीं हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत तो वैसे भी होना होता है मसल लॉस, क्योंकि आपने जितना भी बल्क पे पुट ऑन करा होता है वो सिर्फ मसल नहीं होता है, वो उसमें आधा या थोड़ा फैट भी होता है। तो मैं तो सीधा मतलब 500 कैलोरीज रिड्यूस कर लेता था अपने उससे, मेंटेनेंस कैलोरी से, उतनी कैलोरीज खाता था। और अब जो कैलोरीज मेरे पास बच गई, जैसे 2500 थी मेरी मेंटेनेंस, तो उससे मैं 2000 पे आया। 2000 में से मैं कोशिश करता था कि इसमें कम से कम 2.2 पर केजी बॉडी वेट मेरा प्रोटीन हो, या फिर 2.2 से लेके 2.5 तक हो, और बाकी कैलोरीज में से मेजॉरिटी, जो बाकी कैलोरीज बच गई उसमें से मेजॉरिटी फैट से हो और कार्ब्स से मतलब कम ही हो। लाइक 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम्स तक कार्ब्स हो। कार्ब्स आप कर सकते हो, मतलब जो बची कैलोरीज में से कर सकते हो, बट ऐसे ही मतलब स्टार्ट में कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो थोड़ा बड़ा ब्लोटेड सा फील होता है, जबकि आपको वाटर वेट रिड्यूस करना होता है अपनी बॉडी वेट से, बॉडी से, लेकिन बहुत ब्लोटेड सा फील होता है अगर आप मेजॉरिटी कैलोरीज अपनी कार्ब से ही खाओ 2000 में से, मतलब प्रोटीन इंटेक पूरा करने के बाद भी। सो 150 से लेके 200 ग्राम्स तक कार्ब्स रखो अपनी डाइट में। उसके बाद ये 3 चीजें तो होगी, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, ये बात होगी डाइट की। तो दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आपको कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं करने, कुछ भी नहीं। जितना आप वेट मारते हो उससे यूजुअली तो स्ट्रेंथ गिरती है, बट आपको पूरी अपनी कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल थोड़ी स्ट्रेंथ लूज करें। मतलब जैसे आप पहले 40 केजीज पे डंबल प्रेस मार रहे थे, इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो वो रिड्यूस होगा, वो सेम नहीं रहेगा, वो तो ऑब्वियस है। बट आपको ट्राई करना है कि आप जितने मतलब जितना कम हो सके उतनी आपकी स्ट्रेंथ गिरे, ताकि अब इससे आपको डिमोटिवेट तो नहीं होना है, बट आपको कोशिश करनी है कि आपकी कम से कम स्ट्रेंथ गिरे और ज्यादा से ज्यादा मसल आप प्रिजर्व करें। ये ट्रेनिंग की बात होगी। ट्रेनिंग आपको वही सेम करनी है, वो मैंने आपको बता दिया। जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो है कार्डियो रूटीन। कार्डियो रूटीन, अब आपको अपनी डेली रूटीन जो आप मतलब जो भी कर रहे हो उसमें आपको बस अगर फोन में आपको एक स्टेप्स ऐप डाउनलोड करना है, अगर आपके पास फिटनेस वॉच, वो स्मार्ट वॉच है तो वो भी सही है। आपको रोज के 10,000 स्टेप्स तो चलने ही चलने हैं, वो मिनिमम है अगर आपको फैट लॉस करना है, ये चलना ही चलना है। और जैसे जैसे आपका वेट लूज होगा वैसे वैसे आपको अपनी कार्डियो रूटीन भी बढ़ानी है। आप अपने कार्डियो रूटीन में मतलब पोस्ट वर्कआउट, जैसे आप वर्कआउट करने के बाद आप 20 मिनट ट्रेडमिल पे चल सकते हो एट मैक्स इंक्लाइन और स्पीड ऑफ 4। ये भी आपको धीरे धीरे ऐड करना है अपने रूटीन में, ताकि आपका वेट लॉस स्टैग्नेट ना हो, रुक ना जाए। तो आपको ये ऐड करके जो दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है अपनी स्लीप प्रॉपर रखना। मतलब मिनिमम 7 to 8 आवर्स स्लीप तो आपको रखनी ही है, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखें। जो भी जितना भी आपने फैट लॉस करना है, जितनी भी देर आपको
अच्छे रिजल्ट्स दिखे। और कोशिश करना कि आप 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर तो रोज पिए। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं तो इतना तो हो ही जाएगा, पर 4 लीटर्स ऑफ वाटर तो कोशिश करना ही। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा जिस पे मैं बात करूंगा, बात होगी डाइट की, ट्रेनिंग की। और कुछ पॉइंट्स हैं जो डाइट के रिलेटेड ही हैं। जैसे अब फैट लॉस में ये होता है कि मेन जो चीज़ है वो होता है हंगर लेवल्स को कंट्रोल करना। वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो काइंड ऑफ मेन रीजन भी है, लोग फेल कर जाते हैं अपना फैट लॉस। तो आपको कोशिश करनी है, जैसे बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दे देते हैं लेकिन बहुत ही कम कैलोरीज होती हैं उनमें। अभी जैसे समर्स चल रहे हैं तो सीजनल फ्रूट्स भी ऐसे काफ़ी जो आपको बहुत ही हाई वॉल्यूम में बहुत ही कम कैलोरीज देंगे, क्योंकि उनका मेन जो वेट होता है वो वाटर वेट होता है। जैसे वाटरमेलन हो गया, मेलन्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, पपाया और क्यूकम्बर। कुछ फूड आइटम्स भी होती हैं जैसे मखाना, एयर पॉपकॉर्न। तो बहुत सी चीज़ें ये आप अपने डाइट में डाल सकते हो ताकि आपको क्रेविंग्स भी ना हो। अब क्रेविंग्स का ये आप हफ्ते में एक बार अगर आपको ज़्यादा मन करे तो एक चीट मील रख सकते हो, जो आपकी मतलब ऐसा ना हो कि आप एक चीट मील में ही 5-6 हज़ार कैलोरीज खाएं। मतलब एक नॉर्मल मील टाइप 1000 कैलोरीज की भी हो चलेगा, बट ज़्यादा नहीं करना। आपने अपनी पूरे हफ्ते की मेहनत नहीं खराब करनी है, ये आप कर सकते हो ऐड। और बाकी आपको कंसिस्टेंसी तो दिखानी पड़ेगी। अब काफ़ी बार ये होता है कि आपको पहली फर्स्ट 2 वीक्स में आपका वेट लॉस हो गया, लाइक 2-3 kg लूज हो गया। जो थर्ड वीक आती है उसमें आपका वेट लॉस हुआ ही नहीं, मतलब सेम ही आ रहा है रोज। आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कभी कभार होता है कि आपका पूरे वीक वेट सेम आ रहा है पर जो अगले दिन ना आपका अचानक से 1 किलो लूज हो जाता है, कभी कभार होता है ऐसा। तो उससे आपको डीमोटिवेट नहीं होना है और कोशिश करना कि हर 2 वीक्स में आप ट्रैक करते रहो अपना वेट वगैरह। और जो लास्ट बात होगी वो ये होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि आप ट्रैकेबल फूड आइटम्स खा रहे हो, लाइक घर का खाना जो आप खा रहे हो, जो मम्मी के हाथ का होता है या फिर कुछ भी, वो आप खा सकते हो पर कम खाना, क्योंकि अब पता नहीं होता है कि उन्होंने कितना ऑयल यूज़ करा है या फिर कितना आटा है। ये वो बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि जो आप खा रहे हो वो खुद से बना रहे हो या फिर ट्रैकेबल फूड आइटम्स हो जो आप ऐड भी कर सकते हो माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी ऐप। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। और फैट लॉस इससे तो पक्का ही होगा और बहुत से अच्छे से रिजल्ट दिखेंगे आपको। और कोशिश करना कि ज़्यादा लंबा ना रखें आप इस प्रोसेस को, लाइक 3-4 मंथ से जिना। उससे ज़्यादा अगर आप कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गलतियाँ आप कर ही रहे होगे जिसकी वजह से इतना लंबा जा रहा है। तो बाकी ध्यान रखना और बाकी नई वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस।